प्रीस्टेस, टावर, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बॉटम में आया है हैंगमैन। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन काफी टाइम से स्टक चल रही थी। आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे थे, अगर आप सही डायरेक्शन में भी एफर्ट्स लगा रहे थे ना, तो उसका रिजल्ट एज एन एक्सपेक्टेशन आपको नहीं मिल रहा था। जॉब में भी आप एफर्ट्स तो पूरे लगा रहे थे, आपके माइंड में क्लैरिटी है, आपको पता है क्या करना है। ऐसा नहीं कि आप डाइवर्टेड है अपने पाथ से, बिल्कुल नहीं है। आपको पता है अपने लाइफ में क्या क्या करना है, आप बहुत फोकस्ड पर्सन है। लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन कभी स्टक हो जाती है, कभी आपको धोखे मिल जाते हैं आपकी जॉब में। अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए और उसका में भी आपको मेल नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। अगर एग्जाम भी दिया तो उसमें आपका रिजल्ट सही नहीं आया, है ना। तो बहुत टाइम से आप नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो मैं बोलूंगी कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज थोड़े और सही तरीके से बनाइए। थोड़ी प्लानिंग में मुझे कमी लग रही है। आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजीज, ये मैं बिजनेस के लिए सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी बात कर रही हूँ, जॉब से रिलेटेड भी बात कर रही हूँ। अगर जॉब सही नहीं चल रही है, पढ़ाई सही नहीं चल रही है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो मेरा बस सिंपल सा गाइडेंस है कि आप थोड़ी प्लानिंग को और चेंज करिए, स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी रिन्यू करिए और थोड़ा सा मेडिटेट करिए। जितना ज्यादा आप मेडिटेट करेंगे, अगर मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुइए, भगवान से अपना कनेक्शन बनाइए। क्योंकि देखिए, जब तक आप भगवान से कनेक्शन नहीं बनाते हैं तो आप एफर्ट्स तो लगाते जाइए, सही डायरेक्शन में भी एफर्ट्स लगाइए, बट एज योर एक्सपेक्टेशन आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। फिर सब यही बोलते हैं, भाई एफर्ट्स तो सही डायरेक्शन में लगाए थे, काम भी सही किया था, प्लानिंग भी सही की थी, स्ट्रेटेजीज भी सही बनाई थी, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? की वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपल सा गाइडेंस है। सारी चीजें अगर आप सही करना चाहते हो, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए अपना। ओके। और एक मेजर गाइडेंस जो मैं देना चाहती हूँ आपको, आपके बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजीज प्लीज किसी से शेयर मत करिए, फिर चाहे वो आपका कितनी खास फ्रेंड क्यों ना हो। हाँ, अगर वो आपके उस चीज में इन्वॉल्वमेंट रखता है तो जरूर, अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए एक आध पर्सन से, तो आप कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आप 10 लोगों को जाके बताएं कि भाई आज मैंने ये प्लानिंग बनाई है, ये स्ट्रेटेजी बनाई है, मुझे ये करना है, वो करना है। बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या मूवमेंट तो हर दूसरे दिन आपकी लाइफ में आप देखोगे। ओके, सिंपल सा गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद में अब आपकी मेन चीज, देर से आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं, लव लाइफ, उससे रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है काफी लोगों यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में चल रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें चल रही हैं। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, मे बी कोई थर्ड पर्सन आके आप दोनों के बीच में ड्रामा क्रिएट करके गया है, तो आप बहुत ज्यादा हैंग्ड हो गए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको मूव ऑन करना चाहिए अपने पार्टनर से या उनके साइड एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर दी है ना कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन एक चीज आप यहाँ देखोगे, यहाँ है किंग ऑफ सॉर्ड्स। इस वीक में आप अपने माइंड में क्लैरिटी ले आएंगे कि आपको उनके साइड बढ़ना है कि आगे बढ़ना है। ये तो जब मैं कार्ड निकालूंगी तो पता चलेगा कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, लेकिन मैं बता दूं आपकी एनर्जी यही रहने वाली है इस वीक में। आप अपने माइंड में क्लैरिटी ले आएंगे। आपको मे बी ये भी पता चल जाएगा कि वो थर्ड पर्सन कौन है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किए हुए हैं। इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होने वाला है आपका। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी गलती आपके पार्टनर की है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में ड्रामा क्रिएट करने का काम कर रहा है। ओके, अब जब मैं कार्ड निकाल रही हूँ उनके, तो थोड़ा देखती हूँ कि वो किस एनर्जी में है, कौन है ये थर्ड पर्सन, क्या ड्रामा क्रिएट करके रखा है, देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम में आया है 3 ऑफ पेंटिकल। कह ही रही हूं मैं, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने बोल दिया था कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड भी आ गया यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल। आप और आपके पार्टनर दोनों जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आगे बढ़ा जाए या इन लोगों की बातें सुनी जाए या आपके साथ आगे बढ़ा जाए।
है ना। और ये थर्ड पर्सन जो है ना, उन्होंने आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस दे के रखे हैं, बट आपके पार्टनर उन सारे ऑप्शंस को छोड़ के यहाँ कप ऑफर करना चाहते हैं तो वो आपको करना चाहते हैं। वो इन ऑप्शंस के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट कर दिया, है ना। ये उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। यहाँ फैमिली मेंबर का भी मुझे सीन नजर आ रहा है, तो मे बी उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिन्होंने इनको काफी सारे ऑप्शंस दे के रखे हैं। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अपने फैमिली की सुननी चाहिए कि आपके पास आना चाहिए, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि वो कब लेके आपके पास आए। क्या ही रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस दे के रखे हैं। यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स, तो यहाँ आया 7 ऑफ कप्स। एक से बढ़ के एक ऑप्शंस दे के रखे हैं आपके पार्टनर के साइड, बट वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड है आपको ऑफर देने में, ठीक है। देख रहे हो यहाँ भी कप है, यहाँ भी कप है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, यहाँ है पेज ऑफ कप्स। एक कप लेके बैठे हुए हैं कि आपका ही कप है, आपको देना चाहते हैं ऑफर, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनके थॉट्स ना बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव वेव्स में उठ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है आपके साइड कैसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन वो इस वीक में स्टेप तो लेंगे आगे बढ़ने के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड, कह ही रही हूं मैं, 3-4 बार बता चुकी हूँ उस रीडिंग में कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये आपके फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, या कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बुरी सिचुएशन में आपको रखा हुआ है, तभी ये 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया यहाँ पे। आपकी सिचुएशन तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत नेगेटिव चल रही है, और टावर ने तो प्रूफ ही कर दिया कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। बट मैं एक चीज आपको बता ही चुकी हूँ कि आप इन सारी चीजों से रिकवर हो जाएंगे और आपके पार्टनर आपके साइड ही एक्शन लेके आएंगे, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्या सिचुएशन हो सकती है इस वीक में इस थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्या सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है तो उनको पता चल गया है भाई कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके, बोलना चाहिए वो कप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं ना, तो आपको ही कर, इनके हाथ में आपको ही ऑफर देना चाहते हैं। इनका सारा फोकस इस पेंटिकल पे है, मतलब इस पेंटिकल मीन्स आप पे है। इनका सारा डेडिकेशन, फोकस, ये सारी चीजें ना आप पे ही देख रहे हैं, आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं। फिर चाहे यहाँ थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ओके। तो इस वीक में जरूर आप उनके साइड से कोई एक्शन देख सकते हैं, और मेजर नहीं लेकिन छोटा एक्शन जरूर देखेंगे, ठीक है। लास्ट कार्ड में निकालना चाहूंगी उनके साइड से, कोई एक्शन से रिलेटेड कोई कार्ड आता है क्या। बहुत थिंकिंग मोड में है यार, मतलब आपके पार्टनर तो सोच सोच के ना अपना दिमाग खराब करके रखा है, क्या करना चाहिए। आपके साइड आगे बढ़ना चाहते हैं, रास्ते खोज रहे हैं कैसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन मैं कह रही हूँ इस वीक में कुछ तो भी कम्युनिकेशन आ सकता है आपके साइड। आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है। न्यू बिगिनिंग बिल्कुल होगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें वापस से शुरू होंगी। जो अभी तक एंडिंग हो चुकी है ना जिन चीजों की, टावर कार्ड के साथ सब कुछ खत्म भी हो चुका है ना, वापस से शुरुआत होगी। 0 का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है, ठीक है। 0 है मीन्स वापस से शुरुआत होना आपकी लाइफ में, ठीक है। अब काफी पैशनेट तरीके से स्टार्टिंग होगी। पहले में भी ऐसी स्टार्टिंग ना अभी तक आपने देखी हो, लेकिन अब आप देखोगे कि एकदम से सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और पैशनेट तरीके से होंगी। अभी तक आपके पार्टनर छोटा मोटा एक्शन लेते थे, अब वो जल्द ही एक्शन लेने आएंगे आपके पास इस वीक में।